हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का टाइटल है द सुनामी। इस चैप्टर के 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तीसरे पार्ट में हम चलते हैं। तो यहाँ ये तीसरा पार्ट अपने को मिल गया है, ये रहा, ये रहा। ओके, लेट्स स्टार्ट। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। सावधानी से आपको इस पिक्चर को देखना है जिसमें कि एक लड़का और एक कुत्ता बैठा हुआ है, यानी पिक्चर में दिखाया गया है। तो आइए पहले अपन इस पिक्चर को देख लेते हैं। ये पिक्चर है, वो छोटा करके मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो ये इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। बॉय और उसके कुत्ते की पिक्चर को सावधानी से देखिए। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। और जो चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही उसको डिस्क्राइब यानी वर्णन करने की कोशिश आप कीजिए। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। केवल कुछ शब्द और कुछ फ्रेजेस काम में लेते हुए। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। या तो टीचर या फिर कोई भी स्टूडेंट, कोई सा भी एक स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को बोर्ड के ऊपर लिख सकता है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। आप इस प्रकार से इसको स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि काम यानी शांत, ब्लू यानी नीला, सी यानी सागर, रूंड यानी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, हार्ट्स यानी झोंपड़ियाँ। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ हिंट दी गई है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो अब हम चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि अपने को पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यस। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka. Before यानी पहले, giant waves यानी विशाल लहरें, slammed into यानी कि टकराई, the coast in India, इंडिया यानी कि भारत का कोस्ट और श्रीलंका का कोस्ट, यानी भारत और श्रीलंका का जो कोस्ट था, तट था, उस तट से लहरों के टकराने से पहले ही वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। वाइल्ड यानी जंगली एंड डोमेस्टिक यानी घरेलू, एनिमल्स यानी जानवर, सीम्ड प्रतीत हो रहे थे, टू नो जैसा कि वो जानते थे, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्रीलंका और भारत के तट से टकराने से पहले ही जानवरों को पता चल चुका था कि सुनामी आने वाली है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स। आई विटनेस का मतलब होता है प्रत्यक्षदर्शी। तो प्रत्यक्षदर्शी अकाउंट्स यानी वर्णन, वर्णन के अनुसार एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। जो एलिफेंट्स थे वो जोर जोर से चीखने लग गए और ऊंचे मैदानों की तरफ दौड़ने लग गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। जो डॉग्स थे उन्होंने घरों से बाहर निकलने से रिफ्यूज कर दिया, अर्थात इनकार कर दिया, मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग्स एरियाज। और जो फ्लेमिंगोज जो पक्षी होते हैं, तो उन फ्लेमिंगोज पक्षियों ने अबंडन्ड यानी त्याग दिया, छोड़ दिया, देयर लो लाइंग ब्रीडिंग्स एरिया, यानी उनकी जो ब्रीडिंग एरिया थे जहाँ पे वो अपने प्रजनन करते थे, बच्चे या अंडे देते थे, उन लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज को छोड़ दिया। यानी वो नीचे जो अंडे देते थे ज़मीन पे, उसको इस बार अंडे नहीं दिए, उस ज़मीन को छोड़ के चले गए। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स। और जो चिड़ियाघर में जो जानवर थे वो भी दौड़कर अपने अपने शेल्टर्स यानी अपने अपने जो भी आश्रय थे उनमें चले गए, जहाँ वो शरण लेके रहते थे। कहने का मतलब अपने शेल में चले गए, आश्रय में चले गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट। और
एंटाइस का मतलब होता है उनको ललचाना, और उनको ललचा कर भी बाहर नहीं निकाल सके बाद में, यानी उनको जैसे भोजन वगैरह का लालच देकर भी बाहर निकालना मुश्किल हो गया था। यानी इस पैराग्राफ के माध्यम से राइटर ये कहना चाह रहा है कि जानवरों ने पहले से ही महसूस कर लिया था कि सुनामी आने वाली है, इसलिए वो पहले ही दौड़ दौड़ कर सुरक्षित स्थानों पर जाना शुरू हो गए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पजेज अ सिक्स्थ सेंस। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि जानवरों के पास एक छठी इंद्रिय होती है, सिक्स्थ सेंस होती है, एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और जानवर ये बात जानते हैं कि कब धरती हिलने वाली है। सम experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. Some experts यानी कुछ विशेषज्ञ believe यानी विश्वास करते हैं that animals more acute hearing, जो जानवर होते हैं बहुत ही ज़्यादा acute यानी बिल्कुल तीक्ष्ण तरीके से, बिल्कुल शार्प तरीके से, बिल्कुल मतलब उत्कृष्ट तरीके से hearing helps, more acute hearing helps them to hear और feel the earth's vibration। यानी जो जानवर होते हैं वो बहुत ही तीक्ष्ण तरीके से इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं कि अब धरती के अंदर वाइब्रेशन होने वाला है, धरती में कंपन होने वाला है, इसलिए वो सहायता की तलाश में वहाँ से चल देते हैं। दे कैन सेंस, वे महसूस कर सकते हैं एन अप्रोचिंग डिजास्टर, एक आती हुई तबाही को, डिजास्टर यानी विपत्ति या तबाही को, लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन। मनुष्य इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते कि क्या होने वाला है, लेकिन जानवर मनुष्य के तुलना में बहुत जल्दी इस बात को महसूस कर लेते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम इस बात के प्रति निश्चित नहीं हो सकते, श्योर नहीं हो सकते कि जानवरों के पास सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय होती है या नहीं होती। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं 150,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज। यानी कि बट द फैक्ट, लेकिन जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो सच्चाई है, बट द फैक्ट इज दैट, सच्चाई ये थी कि द जाइंट वेव्स, जो दैत्याकार लहरें थी, दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर से उठी थी, किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज, उन्होंने लगभग 1,50,000 लोगों को मौत के मुंह में सुला दिया, मौत के मुंह में भेज दिया 1 दर्जन कंट्रीज में, यानी कि लगभग 1 दर्जन देशों के 1.5 लाख लोग मारे गए। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ज़्यादा संख्या में जानवरों के मरने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली, अर्थात जानवर नहीं मारे गए। अलोंग इंडियाज कुड्डालोर कोस्ट, इंडिया का कोई एक कड्डालोर या कुड्डालोर कोस्ट है, यानी तट है, वेयर जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बचे, बफेलोज यानी कि भैंसे, गोट्स यानी बकरियाँ, एंड डॉग्स यानी कि कुत्ते, वर फाउंड अनहार्म्ड। देखिए वापस देखेंगे हम इसको। अलोंग इंडियाज कुड्डालोर कोस्ट, भारत का जो कुड्डालोर कोस्ट है, जहाँ पर वेयर यानी जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों की संख्या में लोग, पेरिस का मतलब होता है मर जाना, या मतलब मर जाना होता है, इसका मतलब डेड होता है, ठीक है। तो हजारों की संख्या में जहाँ पे लोग मर गए, बफेलोज यानी भैंसे, गोट्स यानी बकरियाँ, एंड डॉग्स यानी कुत्ते, वर फाउंड अनहार्म्ड, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वो एक होम है, एक घर है
टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों का, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एलिफेंट्स यानी हाथी, लेपर्ड्स यानी तेंदुए, एंड 130 स्पेसीज यानी प्रजातियाँ, और 130 प्रजातियाँ पक्षियों की। ये सारे के सारे याला नेशनल पार्क श्रीलंका में पाए जाते हैं। 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे फ्रॉम द पाटंगला बीच इनसाइड द पार्क। इस पार्क के अंदर जो पाटंगला बीच थी वहाँ पे 60 विजिटर्स यानी पर्यटक मारे गए, बट लेकिन नो एनिमल कार्कसेस, नो एनिमल कार्कस, कार्कस का मतलब होता है शव, वर फाउंड, लेकिन एक भी जानवर का शव वहाँ पे नहीं पाया गया, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 पानी के अंदर रहने वाली भैंसें। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट, वापस यहीं से बताता हूँ आपको। नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड, लेकिन कोई भी जानवर का शव नहीं पाया गया। कहने का मतलब इंसान मर गए लेकिन जानवर नहीं मरे। एक्सेप्ट यानी के सिवा 4 वाटर बफलोज, केवल 2 पानी के अंदर जो 2 भैंसें थी वो मारी गई थी, इनके अलावा कोई जानवर नहीं मरा। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी, सुनामी के आने के 1 घंटे पहले, सुनामी हिट, सुनामी के टकराने के 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड, याला नेशनल पार्क के लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया यानी उन्होंने देखा, 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पाटंगला बीच, 3 जो एलिफेंट थे, जो हाथी थे, वो वहाँ श्रीलंका में जो पाटंगला क्या बोलते हैं कि बीच जो था, उस बीच से दौड़कर भाग गए थे, चले गए थे। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर एक सेकेंड, वापस इसको, हाँ, ए श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका का जेंटलमैन यानी कि सज्जन आदमी, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गल्ले, गल्ले नाम की कोई जगह है, वहाँ के कोस्ट के नज़दीक एक सज्जन पुरुष रहते थे। उन्होंने बताया, सैड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, उन्होंने ये बताया कि उनके कुत्तों ने जो डेली घूमने के लिए जाते थे, उस दिन उन्होंने गैले नामक जो जगह है वहाँ पर उन्होंने अपने मालिक के साथ जाने से मना कर दिया। वुड नॉट गो यानी कि नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, वो सामान्यतया इस आउटिंग पर जाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे यानी कि उत्सुक रहते थे। ही सैड, उसने बताया मालिक ने, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन डॉग्स ने बाहर जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और संभवतया उस मालिक की भी जान बच गई, अर्थात कुत्ते जब नहीं गए तो मालिक भी बाहर नहीं गया और उसकी जान बच गई। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अच्छे से इसको याद करना है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।